नमस्कार मित्रों, आज हम लोग लेके आए कक्षा 11 के छात्र, साइंस के छात्र हैं हमारे पास। और आज ये जो रिएक्शन है इसमें सोडियम कार्बोनेट के साथ हम जो है थोड़ा सा वाटर मिलाएंगे। उसे मिलाने के बाद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त करेंगे, उसकी पहचान करेंगे। तो आज का हमारा जो है पूरा वीडियो इसी पे आधारित होगा। उसके बाद अगर हमें समय मिलता है तो संवहन को भी हम देखेंगे, संवहन कैसे करके इसमें इस फ्लास्क में वाटर वगैरह लेके इसको भी हम आगे बताएंगे। लेकिन पहला पर्पस है हमारा इसको करना। तो सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? क्या होता है? Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं। ये जो है हमारे पास 500 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है। इसमें से आधा कहाँ गया भाई? है खाओ तो ना गए तुम? मैं इसे दिखाऊं, चल तो ना रही है। आजा करीब, इसको आने दो। ये है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये देखने में देखिएगा कैसा होता है। ये थोड़ा सा इस तरीके से हमें दिखाई पड़ेगा, छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं इसके, कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा ये सोडियम कार्बोनेट। और मैं इसकी मात्रा, इसकी क्वांटिटी को थोड़ा और बढ़ा लेता हूं। और इसे बढ़ाने के बाद इस रिएक्शन में साफ दिख रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाइए किसको, किसको मिलाएं? H2O को मिलाएं। तो ये छोटा सा बीकर हमने ले लिया है और इसमें सबसे पहले तो हम सोडियम कार्बोनेट को डाल लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट मैं इसमें डाल चुका हूं अच्छे से, अच्छी मात्रा है सोडियम कार्बोनेट की, बट थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं इसमें। सोडियम कार्बोनेट की मात्रा को हमने अच्छे से बना लिया है। अब रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें इसमें वाटर मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा? वाटर मिलाना पड़ेगा। वाटर की व्यवस्था कहाँ है बेटे? है, बहुत बढ़िया। ये रोहित है, क्लास 11 साइंस के जीनियस स्टूडेंट हैं, बहुत रेगुलर स्कूल आते हैं। तो यहाँ जो है पानी की कुछ मात्रा को हम इसमें मिला लेते हैं और हमने इसमें पानी को मिला दिया है। पानी मिलाने पर अभी वाटर और जो सोडियम कार्बोनेट है वो बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है। इसको हम क्या करते हैं, मिला लेंगे किसी से। यहाँ मिलाने के लिए कोई जो है इससे ही मिला लेते हैं। थोड़ा करीब में आए और इसको देखें। दोनों चीजें हमें अभी तो अलग अलग दिखाई दे रही हैं। ये नीचे सोडियम कार्बोनेट, ऊपर वाटर, इसको हम मिला लेते हैं। इसको समय लग रहा है मिलने में। चलो मिलाओ इसे अच्छे से, बढ़िया करके इसे मिलाओ। और इस पूरी रिएक्शन में हमें मिलेगा क्षार और उसके रूप में मिलेगा NaOH। NaOH को हम क्या कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। और दूसरा नाम क्या होता है? कास्टिक सोडा। ठीक है, तो इसको हम जो है इसमें देखते हैं। उसके लिए हमें और कुछ भी लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्षार के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, बेस जो होता है, बेस क्या होता है, लिटमस पेपर को, बेस जो होता है लिटमस पेपर को क्या कर देता है, एक मिनट पॉज करेंगे। रेड लिटमस पेपर है और जब इसे हम क्षार में डालते हैं तो सभी लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, इसका जो कलर है रेड से ब्लू हो जाएगा। तो हम इस रिएक्शन में जब इस NaOH को मिला लेंगे, बना लेंगे NaOH को, तो सिंपल सी बात है, इसको टेस्ट करेंगे, उसमें डाल के देखेंगे कि नीला होगा या नहीं होगा। तो इस लिटमस पेपर को हम संभाल के रख लेते हैं अभी यहाँ पे। और मुझे लग रहा है धीरे धीरे इन्होंने जो है इसको अच्छे से मिला दिया है। मिलाने के बाद यहाँ से थोड़ी सी हीट, हल्की सी हीट महसूस कर रहे हैं, है नहीं? हल्की सी हीट को क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इस सोल्यूशन को थोड़ी देर हम रखा रहने देंगे। इसको रखो, इसको थोड़ा थोड़ा घुमाते रहो। और ये जो है बेटा जल के साथ अपघटित होकर क्षारीय विलयन देगा। अब बताओ ये कैसा विलयन बना होगा? ये जो विलयन प्राप्त हुआ है कैसा प्राप्त हुआ है? क्षारीय विलयन। अब भाई जब क्षार मिलेगा तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय विलयन को हम कैसे पहचानते हैं? एक तो सिंपल सा है कि लिटमस पेपर डाल लेते हैं, और दूसरा चीज क्या है कि जो बेस होते हैं, जो क्षार होते हैं, वो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। इस बार का मैं तुम बताता हूं, यहाँ पे जब प्रैक्टिकल हुआ था किसका,
रिज्यूम तो है, ठीक है, चल रहा है वीडियो, चलने देना। यहाँ पे जब प्रैक्टिकल हुआ था क्लास 12th का, तो केमिस्ट्री में मैम ने केवल यही पूछा था क्षार क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं। तो बच्चे जवाब दे रहे हैं अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं। भाई साइंस के हिसाब से बताना पड़ेगा नहीं। अम्ल क्या होते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोनम आयन देते हैं। तो बस इतनी सी बात नहीं बच्चे बता पा रहे हैं। तो अम्ल क्षार हाई स्कूल में पढ़ते हैं, 7th में पढ़ते हैं, 8th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे निकल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है। तो खैर कोई बात नहीं, हम वापस अपने टॉपिक पे लौट के आ रहे हैं। ये मुझे लग रहा है अच्छे से घुल गया होगा, बहुत ज्यादा अच्छे से घुल गया है। यहां पर इसका नाम जो है, ये जो हमें प्राप्त होगा, ये प्रबल क्षार प्राप्त होगा। कैसा? प्रबल क्षार, ठीक है, प्रबल क्षार। और उदाहरण क्या है प्रबल क्षार के? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये प्रबल क्षार के क्या हैं? उदाहरण हैं। अब मैं कहूं कि अम्ल के बताओ, किसके? अम्ल के। अम्ल मैं तुमसे पूछूं कि प्रबल अम्ल बताओ, सबसे तगड़ा तो ये आ गया HCl, H2SO4, HNO3। ये हमारे कैसे क्षार? अम्ल हो जाते हैं, प्रबल हो जाते हैं। अब भाई ये जो है तैयार हो गया है, चेक करते हैं हम इसे, क्या ये जो है NOH हमें प्राप्त हुआ है नहीं हुआ है। और इसको साधारण भाषा में क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। अच्छा, किसी को बेकिंग सोडा का फार्मूला याद है? NaCO3। उसको, उसका रासायनिक नाम याद है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है उसका। ये बेटा क्या है? ये क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा। और मैंने पूछा था NaH और CO3, ये होता है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, है ना। ये दो इसके नाम बहुत प्रचलित हैं, खाने का सोडा। और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी बातचीत कर ली हमने। तो अब हम चेक कर लेते हैं उसको भाई, चेक करके देखते हैं। देखो सबसे पहले तुम्हें, कुछ बच्चे कल नहीं आए होंगे, ये मेरे पास HCl रखा हुआ है। क्या है? HCl रखा हुआ है। तो HCl के बाद थोड़ा सा बता देता हूँ यार, ये रखा हुआ है, मैंने बोतल से निकाल लिया है, तो इसके बारे में बता देते हैं। जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को कैसा कर देंगे? लाल कर देंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़े करीब में ले आना वीडियो को। ये नीला लिटमस पेपर है या नहीं है नीला? कितने लोगों को नीला दिख रहा है? तुमको दिख रहा है भाई नीला? हाँ, है नीला लिटमस। ये देखो, ये एकदम से रेड हो जाएगा। हो जा भैया, हैं हो जा, ना तो बच्चे विश्वास ना करेंगे तुझ पे। हो गया। तो ये क्या है? HCl है। क्या है ये? HCl। दिख रहा है इसमें कि ना दिख रहा है? ये HCl है, जो कि अम्ल है, उसने नीले को लाल कर दिया। अब हम क्या करेंगे? लाल को नीला, यही तो बनाया हमने भैया। अगर लाल का नीला नहीं हुआ तो तुम जो है कहोगे कि यार ये क्या हो गया, है ना। तो चलो भाई करते हैं। लाल कहाँ गया? ये है। ये हमारे पास है लाल लिटमस पेपर, है ना। इसको डालते हैं भाई इसमें, ये नीला हो गया। देखो, अब बजाओ ना ताली, नीला हो गया। हो गया नीला कि नहीं हुआ? अब एक बार दूसरा लिटमस पेपर डालते हैं। तो इससे हमें ये बात पता चल रही है कि ये जो नीला कर रहा है, ये कैसे कर रहा है? ये इस तरीके से कर रहा है कि ये अब NaOH का काम कर रहा है। इसका काम कर रहा है NaOH का। ये कास्टिक सोडा है। क्या है? इसको प्रबल क्षार करते हैं, कह रहे हैं। तो ये रिएक्शन अब सभी को याद भी हो गई होगी कि सोडियम कार्बोनेट जब जल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब एक बात, हम पूरा लिटमस पेपर ले रहे हैं भाई। कहाँ गया हमारा सोल्यूशन? ये वाला है ना। लो, तुम अपने शुभ हाथों से इसमें डालो इस बार, है ना। मुस्कुरा दे यार। ले ले भाई, और इसका थोड़ा कैमरे के पास में रखना है इसको। अच्छा, लाल को नीला करेगा। हाँ गुड, ध्यान नहीं रहा। चेंजेस नहीं आते, चेंजेस नहीं आते। ले बेटे, लिख दे।
है ना। मजा आए तो एक बार ताली जरूर बजाना। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा ये, है ना। अब ये रिएक्शन भूलोगे तो नहीं कभी? नहीं सर। नहीं भूल सकते ना, इस रिएक्शन को भूलने का कोई चांस नहीं बनता है। अब हम इसमें दूसरा लिटमस पेपर डाल के देखते हैं, इसको निकाल लीजिए बाहर, इस लिटमस पेपर को बाहर निकालो। अब इसमें देखते हैं क्या चेंज आता है नहीं आता है ना। इसको निकाल लो बाहर, इसको इधर रखो। अब हम इसमें कौन सा डालेंगे? रेड वाला डाला था ना इसमें, तो अब हम ब्लू वाला डालते हैं भाई। थोड़ा सा वीडियो को पीछे लेके जाएं। लो ये ब्लू वाला लो। हाँ, नहीं इसी में जो जो हमने बनाया है। ये नहीं हो रहा भाई, नीले का नीला रह गया, है ना। इसका मतलब क्या है? अगर ये एसिड होता, क्या होता? तो ये करता नीले को लाल। अब क्लियर हो गया कि बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि ये क्षार है ना। अगर ये इसको लाल कर देता तो फिर दिक्कत हो जाती, तो ये रिएक्शन फेल हो जाती। जितनी भी किताब में ये चीजें लिखी हुई होती हैं, जितनी ये किताब में चीजें तुम्हें दिखाई जाती है, सब पहले जो है इनका प्रूफ दिया जाता है कि ऐसा होता है। ऐसे थोड़ी बच्चों को कुछ भी दे दिया पढ़ने के लिए, है कि नहीं? तो यहाँ से तुम इसको अच्छे से कर चुके हो। अच्छा, इसमें ये कौन सा है? ये HCl है, तो HCl में डालते तो चेंज हो जाता, है ना। ले ले देख ले बेटा, डाल के इसको। बहुत बहुत सारे पेपर हैं लिटमस पेपर, ये ले ऐसे डाल लो। लाल हो गया? हाँ देखो कितने अच्छे से लाल हुआ है। वीडियो पॉज करेंगे 1 मिनट, आ रही होगी, देख रही क्या? ये देखिएगा सोडियम कार्बोनेट, जब इसकी किसी H2SO4 क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड है। जब Na2CO3 की किसी एसिड के साथ हम क्या करते हैं? क्रिया, तो हमें क्या मिलेगा? लवण। लवण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताओ बेटा। साल्ट कहते हैं। साल्ट और वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ठीक है, तो हमारे पास ये चीजें उपलब्ध है, तो इसे करके देखेंगे, अभी करेंगे। तो देखिएगा, इसे हम करते हैं। H2SO4 थोड़ा सा निकाल लेते हैं वहां से, और ये तो हमारे पास ऑलरेडी अब तो नहीं रहा, इसको हमने किस में चेंज कर दिया? NOH में। जब NOH में चेंज हो गया तो अब तो हमें निकालना पड़ेगा उस डब्बे से। वहां से निकालो थोड़ा सा। क्या निकालोगे? Na2CO3। यही है हमारे पास Na2CO3, इसे निकालो बाहर। और हमको लेना है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। H2SO4 कहाँ है? H2SO4 है, सल्फ्यूरिक। बहुत तेज होता है ये, बहुत सावधानी से इसे निकालना। कौन से बीकर में निकालोगे? ये बीकर खाली है ना, इसे बाहर। इसको पॉज कर रखा है, चलाते रहो वीडियो को। हाँ चलाते रहो। थोड़ा सा पास में आके ये मटेरियल दिखाओ, इसको करीब में लाके ये दिखाओ। अरे मैं देखूँ, हाँ इतना ही ले लो, इतना काफी है, इसे निकाल लो बाहर। और HCl सॉरी H2SO4 निकाल रहे हो? इसको दिखाओ यहाँ पे, इस बॉटल में। बॉटल को पहले यहाँ से देखो, ये हमारे पास H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। चलो इसे आराम से निकालना, अच्छे से, हाथ पे ना गिर जाए। अच्छा, किसी को याद है कि कौन से वाले बीकर में क्या है? सर इसमें NaOH है और इसमें HCl है। देखो इसे गला देगा मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत देर में, कागज को। निकाल दिया उसको, इससे पड़ा रहने दो। वो इसमें से निकालो H2SO4। कहाँ गया वो? बीकर एक्यूरेट थोड़ा सा, बस 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 बस, ठीक। इसको यहाँ और संभाल के इसमें इसको लगा दो। इधर करीब लेके आएंगे थोड़ा सा इसको। यहाँ देखिएगा कितना जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि यहाँ से इसमें से जो है
थोड़ी सी वाष्प निकल रही है बाहर की ओर। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये। कर लिया इसे पूरा। वो कहाँ गया हमारा? ठीक। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कहाँ? बीकर कहाँ है? और है कहीं बीकर उधर कहीं? वो उठा ले, वो बीकर वो रखे हैं वो गंदे से बीकर। हाँ उठा ले। इसमें थोड़ा इसको, और इसमें पानी की मात्रा बहुत कम है। मिला, इसको ऐसे करके घुमाते रहो, इसको अच्छे से मिला लो। कोई भी कहीं हिलेगा नहीं। गेट को इसको थोड़ा सा बंद करो। शाबाश, बहुत बढ़िया यार। ये बीकर धुल के रखने चाहिए थे, काफी गंदे हैं। इसको बंद करो। यस सर। बस सर इसको कंप्लीट कर लें तभी हो पाएगा। ये गड़बड़ हो गया भाई। ये काला था। हाँ बेकार, इसमें पहले से ही अशुद्धि थी मिली हुई। कहाँ गया? कुछ है कुछ बेटे? नहीं रुको, तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा और निकाल लो। सोडियम कार्बोनेट निकाल लो। सोडियम कार्बोनेट निकाल लो थोड़ा सा। है सोडियम कार्बोनेट? दिखाएगा थोड़ा सा, इसको दिखा दे कैसा देखने में कैसा होता है। उधर दिखा उसको। ये देखने में कुछ इस तरीके का होता है। इसको फेंको जितना, हाँ बस इतना ही निकालो। ये है बेटा H2SO4 है। हाँ पानी से इसमें है ना H2SO4। चाय पिएगा बीकर में? चाय बन गई है लला, हाथ तक कट जाएंगी सारी। सीधे खड़े हो जाओ बच्चों। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे क्लास चल रही है बेहतर तरीके से। और ये हमारे पास कुछ स्प्लिट लैंप हैं, लैंपें हैं, भरी हुई हैं, तैयार हैं। माचिस कहाँ है? जाओ एक लोग माचिस ले आओ। ये लड़के नहीं आए थे, इन्हें आज थोड़ा सा संवहन बता दूं। माचिस है वहां पे? पानी है हमारे पास, पानी भी है। ठीक है। संवहन जो है कितने लोगों ने देखा था? 3-4। तुमने किसी ने नहीं देखा? कभी कभी आते हैं। 3 तिल्ली है, बताओ। भूल गया अच्छे से? चलिए भाई, भूल गया, इसको इसमें मिला दीजिए। ये क्या निकाला था भाई हमने? अब रुको 1 मिनट। तुमने एक वो सुनी होगी, एक अच्छी सी रिएक्शन सुनी होगी। कौन सी? इधर देखो। तुमने सुना होगा कि अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू लवण प्लस जल। ये सुनी होगी। तो तुम देखो कुछ ऐसा यहाँ पे बन रहा है। लेकिन मेरे पास ये क्या है? H2SO4 है। क्या है बेटा? और वो देख पहले से NaOH रखा है यहाँ पे। ये NaOH रखा है, पहले से बनाया था NaOH। तो अगर हम इसको मिलाएंगे तो पहले तो हम इस रिएक्शन को बाद में देखेंगे, पहले से कर लेते हैं। मिलाओ भाई, कहाँ गया वो? लगभग जो है थोड़ा बहुत कम ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर, इसमें क्या लिखा है? इधर देखो, इधर ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हंस क्या रहे? देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, देखो ध्यान से। है कि नहीं? निकल रही का ना निकल रही है? अरे राजा भैया करीब में देख ले भाई, थोड़ा सा है, अभी थोड़ा है। थोड़ा करीब में इसको लेके आओ, थोड़ा सा पीछे हट जाओ सभी लोग। ठीक है, थोड़ा करीब में आ जाओ और वीडियो को करीब में लेके आए। और यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? बाहर आ रही है। देख रहे कितनी तेज है? अरे हीट प्रोड्यूस तो होगी, है ना? देखो भाई, यहां तक तो हमने कर लिया है। हमारे पास क्या है? NaOH है।
अब मैं तुम्हें ये भी करा देता हूँ, ये वाली NaOH रखा है ना हमारे पास, और इसमें क्या रखा है NaCl। तो देखो हमारे पास है एक जगह तो HCl है और एक जगह क्या है NaOH। जब ये दोनों मिलते हैं ना, ये दोनों अपक्रियाएं मिलती हैं, तो इस अपक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अपक्रिया, जब उदासीनीकरण अपक्रिया होती, जब ये दोनों को मिला देंगे तो क्षार अपने गुणों को क्या कर देगा, खो देगा, और अम्ल अपने गुणों को क्या कर देगा, खो देगा। तो हम देखेंगे, अच्छा इसको दोनों को मिला दिया तो क्या लिटमस पेपर में चेंज आएगा? नहीं आएगा, लेकिन क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्वांटिटी, जैसे जितना HCl हो उतना ही क्या हो, NaOH हो। तब जाके जो है, तब जाके क्या है, हमको जो है लवण प्राप्त होगा, जो ना तो उसमें अम्ल के गुण होंगे और ना ही उसमें क्षार के गुण होंगे। ठीक है, तो इसे भी कर लेते हैं भाई। ये क्या है, क्षार, ये क्या है अम्ल। मिला देते थे दोनों को, है ना। हाँ, थोड़ा क्वांटिटी ले लेते हैं अच्छे करके, उससे ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब से, परख नली से। परख नली वाला स्टैंड उठाओ। ये जो प्लास्टिक का रखा है, अब हम जो है इससे क्वांटिटी ले सकते हैं बराबर, है ना। लो भाई, थोड़ा इसमें ये करो, बराबर करो, लो करो। दोनों देख लेना, बराबर बराबर करना है ना। पूरा नहीं, बराबर करो ना, थोड़ा लो परख नली में, बस इतना ही। इसमें इसके बराबर देखो, हो गया। कौन सा वाला कम है? थोड़ा, बस। अब ज्यादा हो गया, उसमें बढ़ाओ, निकाल दे, बाहर कर दे, बस ठीक हो गया। बीकर उठाओ एक नया, इस बीकर में दोनों परख नली डाल दे भाई। अम्लो क्षार मिल गए, हो गया मिलन। बहुत दिन बाद इनका मिलन हुआ है अम्ल क्षार का, है कि नहीं? कोई नहीं कराता था इनका मिलन, मैंने कराया है। अब हम चेक कर ले रहे हैं भाई कि इनकी जो प्रॉपर्टी हैं वो है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? लिटमस पेपर से जो है। चलो इसको देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा, इससे किसकी चेकिंग होगी? नीले वाले से, एसिड की, है ना। ये एसिड है, नीले से लाल हो जाएगा। अगर एसिड होगा इसमें तो, एसिड की मात्रा होगी तो, एसिड मुझे लग रहा है इसमें एसिड का जो है परसेंटेज क्या है, ज्यादा है। एसिड की परसेंटेज क्या है, ज्यादा है। अब मैं जो इसको पीछे रखिएगा, एसिड की परसेंटेज इसमें क्या रहेगी, कुछ ज्यादा है। अब मैं इसको देखता हूँ चेक करके, देखो इसकी कम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि इसमें एसिड क्या है, ज्यादा है। तो इसमें क्षार मिला भाई थोड़ा सा। कहाँ गया क्षार? यही है, इससे टेस्ट ट्यूब से मिला ना, ये ले। टेस्ट ट्यूब से मिला, थोड़ा और बढ़ा दे, बस। डर मत। अभी हमने नीला वाला डाला था ना, चेक करें इसको। कलर चेंज होता है नहीं होता है इसका? भैया आजा, नीचे आजा। अब इसका मतलब है ये उदासीन हो गया। रेड वाला डालो थोड़ा सा, एक बार चेक करो। हाँ, अब इसकी परसेंटेज इसमें ज्यादा हो गई, है कि नहीं? अब उसकी परसेंटेज ज्यादा हो गई। तो ये भाई एक्यूरेट करने के लिए हमारे पास चीजें होनी चाहिए, है ना। तो हमने ऐसे ही रफली बनाया है, रफ बनाया है ना, अपने हिसाब से मिला के डाल दिया है, तो रफली बना लिया है। तो खैर कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन तुम इस रिएक्शन को समझ गए होगे। जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, लवण जल बनेगा एकदम से। उदासीनीकरण अपक्रिया है जो हाई स्कूल में बहुत आती है, याद है किसी को?
हाँ, इसमें लो, इधर किसी को याद है अगर इसमें बनता क्या है, ये Na के साथ NaCl आ गया और इसके साथ जुड़ के क्या आ जाएगा H2O, तो ये बन गया NaCl। इसका नाम बताओ जरा तनु, NaCl का नाम बताओ क्या होता है। NaCl का तनु से पूछा है, बाकी कोई नहीं बताएगा। तनु बताओ। सोडियम क्लोराइड। तुम बताओ बेटा इसके और सारे नाम बताओ इसके अलावा। साधारण नमक कहते हैं इसे, है ना। तो कितनी अच्छी बात है बेटा, ये दो चीजें अगर हैं तुम्हारे पास तो नमक मिल जाएगा तुम्हें, है ना। देखोगे इसे टेस्ट करके नमक बना कि ना, है चखेगा, है तुम चखोगे, कौन चखेगा, कहाँ गया वो दूसरा लड़का, तू चखेगा इसे। अच्छा इसने कल जो है वो क्या, अच्छा NaOH खा लिया इसने, आज फिर इसमें मिला हुआ है, देख ले है बना हुआ कि नहीं है। अगर चखे तो चख ले, अब नमक बन गया। अब तो विश्वास कर यार, साइंस पे तो विश्वास कर, नमक नहीं बन गया होगा यार। कहो सर पहले आप चखो, है अभी ये थोड़ी सी इसमें जो है मात्रा आगे पीछे है, प्योर तभी बनेगा जब अच्छे से इस रिएक्शन में क्वांटिटी को ठीक से मिलाया जाएगा, ठीक है। तो तुमने आज इस वीडियो में 3 चीजें सीखी। पहली चीज क्या सीखी कि हम सोडियम कार्बोनेट से जो स्ट्रॉन्ग बेस प्रबल क्षार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमने इसको चेक भी किया था, किससे चेक किया था, लिटमस पेपर से, तो कलर चेंज हो गया था, लाल का क्या हुआ था, नीला। अगली रिएक्शन हमने बनाई, अगली रिएक्शन में क्या लिया था हमने, H2SO4 लिया था। H2SO4 का नाम बताओ नितिन, तुम बताओ। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। अब तुम बताओ भाई रोहित, इसका क्या नाम है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। जब इन दोनों को मिलाया तो देख रहे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे भागी थी निकल के, है ना, ऐसे भाग रही थी जैसे बांध रखी थी, हैं। तो एक ये रिएक्शन कर ली। उसके बाद हमने तीसरी रिएक्शन ये करी है बेटा, तीसरी रिएक्शन करी है अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू लवण प्लस जल। अब मैं तुमको बता देता हूं कि ये वाला करके दिखा देता हूं, लगे हाथ करवाऊं कि जाओगे, करवा दें। जो 2-3 बच्चों ने तो जो है कर लिया है, ला रे तिल्ली। मैं पता है तुम्हें इसमें ये बताना चाह रहा हूं कि हीट ट्रांसफर कैसे होती है, हीट ट्रांसफर कैसे होती है। तुमने देखा होगा जो मतलब ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, उसमें हीट ट्रांसफर हो जाती है, उसको हम कहते हैं चालन विधि। चालन विधि से एक ये है हमारी संवहन विधि, एक होती है विकिरण विधि। तो 3 मैं आपको चालन वाली तो आपको आती है। जैसे मान लीजिएगा ये इसमें कोई चीज हम डाल देते और ठोस में अणु पास पास में होते हैं, एक अणु दूसरे को एनर्जी देगा, दूसरा तीसरे को, ऐसे हो जाता है। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ थोड़ा सा पानी, ला इधर फ्लास्क लेके आ। हाँ नहीं, उसमें ऊपर डट लगी हुई है, ये खुली वाली फ्लास्क दे। कल वाला है, इसमें पता क्या है, इसमें है मेरे बच्चे NaCl का घोल, है ना। और इसमें कम से कम हमको 24 घंटे वायर लगाने पड़ेंगे तब बनेगा NaOH। वो जो करंट है वहां पे, इसमें 24 घंटे देना पड़ेगा तब जाके ये बनेगा NaOH। चलो इसको फेंक दो, तिल्ली लाओ, ले ला। लाओ इतना ले आ, इतना को ले आ। जे आ गई भैया, देखो बोतल तो ना समझ रहा है ऐसे कहीं हैं? देख तो पिटेगा क्या, मार खाओगे क्या। ले भैया देख जरा बढ़िया से करिए, इसमें जो है मेरे चश्मे में जो है मेरे को ज्यादा पानी एक बूंद ना गिरना चाहिए। मान जा, थोड़ा सा और, थोड़ा पानी और कर दे, ये सारा ही डाल दे इसमें, सारा पानी। वीडियो बन रहा है बेटा, बनता रहे, रोकना मत। ये जो है हमने सबसे पहले तो एक बात ये ध्यान दो, इसमें सब में अणु होते हैं भाई, क्या होते हैं, तो मैं तुमको इस पे पहले बता दूं। जैसे मैं यहाँ पे अब इसके नीचे बर्नर लगाऊंगा, इसे गर्म करूंगा, क्या करूंगा, तो यहां से जो पहला अणु होगा उसको नीचे से हीट मिलेगी, क्या मिलेगी, तो वो ऐसे भागेगा ऊपर की ओर ऐसे करके। अब नीचे से एक अणु ऊपर चला गया तो ऊपर से जो ठंडे अणु है वो एकदम से
नीचे आएंगे। और ऐसा हमें देखने को कब मिलेगा, जब हम इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट का केवल एक अणु डालेंगे, ठीक है। बातचीत ना करें कतई, या तुम ही बता दो फिर। अब हम क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं। इसमें पोटेशियम परमैंगनेट ढूंढ तो जरा कहाँ है, ढूंढ ली। देखो माना उन्हें ढूंढ ली, हम देख रहे हैं ऐसे ही देखते रह जाओगे। इसमें से हम केवल एक कण लेंगे, है ना। निकाल लो एक कण, तिल्ली। थोड़ा सा करीब में लेके आए। हाँ एक है, थोड़ा सा मोटा लाओ, ये बहुत छोटा है। थोड़ा यार सही कह रहे हो कहते जे। अब तुझे सजा मिलेगी ये सारे दाने बीनने की, बीन दाने। हाँ अभी डालना मत दाना, ठीक है। बहुत दाने डाल रहे हो तुम, मान जाओ। चल दाने बीन। अब रुक जा, अभी इसको गर्म कर। देखो भैया बनाते रहे ना, ठीक है। इसको पहले कर देते हैं, इसको आगे आने दो, तुम लोग पीछे हटो। वो नीचे से काला हो गया है। और ये लो तिल्ली, और ये गया जल, जल गया। कोई किसी से जल रहा है ना, लेकिन जलना नहीं चाहिए किसी से। जल के जैसे तिल्ली खुद जल जाती है, खुद खत्म हो जाती है, ऐसे ही इंसान जो जलता है वो खुद ही खत्म हो जाता है। जल गई? कहाँ जल रही है, डबिया जल गई यार। अरे ज्यादा लंबी बत्ती है जकी, ये इसमें रख डब्बे में, इसमें ले। दूसरा वाला स्टैंड कहाँ गया, वो वाला स्टैंड देना उधर वाला, ये काफी। इसमें मैंने देखो डिब्बी को फंसा लिया। हमारी लोकल भाषा में डिब्बी कहते हैं इसे, है ना। वैसे तो स्प्लिट लैंप भी बोलते हैं इसे, लेकिन अपनी भाषा में डिब्बी। देखो जहाँ में दुइये तिल्ली रह गई यार, हद है। और का एक माचिस लाने पड़ेगी कल। ये तो होगी तैयार, ठीक है। अब तुम इसमें डाल दो बेटे जल्दी से, बहुत जल्दी डालो। आप इसे नीचे से देखो बहुत ध्यान से, सभी लोग थोड़ा कैमरा करीब में लाना और देखो बड़े ध्यान से, क्या नीचे से जा रहा है। देखो देखो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ साथ जो कलर दिख रहा है, नीचे से जो अणु है वो ऊपर जा रहे हैं, और फिर ऊपर से क्या आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। बड़े ध्यान से इसको देखते रहो। जो बच्चे पहले नहीं आए थे वो इसको बड़े अच्छे से देखते रहें और ऑब्जर्वेशन लेते रहें कि चल क्या रहा है इसमें। अभी नहीं, इसमें ऑलरेडी बहुत कलर हो जाएगा। नहीं तो देखो कितना कलर हो गया केवल एक से। इसको ऑब्जर्व करो, ये संवहन है, संवहन के द्वारा जो है हीट ट्रांसफर हो रही है इसमें। बहुत ध्यान से देखते रहे इसे, बहुत ध्यान से, है ना। अब इसी के थ्रू देख लिया इसे। अब हम इसी के थ्रू तुम्हें एक चीज और बताएंगे। क्या बताएंगे? ये बताएंगे कि जो गैसें होती हैं, गैसें गर्म करने पे फैल जाती हैं। बताया था तुम्हें, गर्म करने पे फैल जाती हैं और ठंडा करने पे सिकुड़ जाती हैं। तो हमारी जेब में गुब्बारा उसी दिन का पड़ा हुआ है जिस दिन हमने ये कराया था प्रैक्टिकल। गुब्बारा पड़ा है, आज हम इसको करा देते हैं दोबारा। नहीं, ये उसी दिन का जेब में पड़ा हुआ है। अब कोई हम जीन्स थोड़ी पहनते, जी दो पैंट पहनते, जे कल परसों, है कि ना। कहाँ गो रे, तुम्हारे गुब्बारे दूसरे वाले हैं, हमारे तो यही है। ले भैया पैक हो, चलो फेंक के आओ जो पानी को। थोड़ा रहन दिए रे, थोड़ा रहन दिए, थोड़ा सा। लोग कहाँ चढ़ा दे आए, हट हट ला इधर, न मानेगा। देख मेरे बच्चे, इसके अंदर एयर है कि नहीं यार? है यार नहीं है यार। अब इसे लगा दिया। अब इसके अंदर जो एयर है, अब मैं इसको गर्म करूंगा तो वो फैलेगी, एक्सटेंड होगी।
एक्सटेंड होगी मतलब उसके जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से हटेंगे। इसके अंदर पानी तो है नहीं, तो हम इसको गर्म करेंगे तो इसके अंदर की एयर फूलेगी। ठीक है, चलो आखिरी तिल्ली है जी है बज रही कैसे ना ले प्रभु का नाम और पजल रही है, पजल खड़ा हो जा, देख धीरे धीरे हो रहा है मेरे बच्चे, तुझे बढ़ना ही होगा। क्या बिना हो गया? अब पानी है हमारे पास, पानी है या ना है? पानी नहीं है। अरे एक काम कर, अब पानी लेके आ, पानी लेके आ जा बीकर में। हाँ चले जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, पूछ के जा रहे हो कोई बात नहीं, जा। अब मैं ऐसे जो है पानी मंगाया है, ठीक है, पानी मंगा के जब इसको ठंडा करेंगे भाई देखो बहुत इसमें जो है भर चुकी है हवा। देखो इसको गिरा मत देना, ठीक है? शैतानी नहीं, कतई शैतानी नहीं करोगे कोई भी। ये डब्बे की दुकान लगा ली है। देख बेटा धीरे धीरे करके क्या है वो सिकुड़ रही है, जैसे ही इसमें हवा लगेगी तो इसके जो कण हैं वो क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। पानी होता, पानी वो जैसे ही रखते वैसे ही एकदम से गैस क्या होती, आ गया ये आया है छोटा चेतन। जल्दी बुलाओ से यार, देर लगा रहा है। तुम्हारा वाला गुब्बारा फूलता भी नहीं, आ गया। अरे यार ये कैसे करके हो पाएगा, इसमें देखते हैं भाई। लो ये पानी आया कि उसमें ऊपर तक तो पानी होता है यार, जा पानी लेके आओ। लो पानी इसमें अंदर नहीं जाएगा ना, ये ऊपर तक पानी होता है इसके। अरे मान जा बे, ये वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, समझ रहे हो? हाँ हो जाए, अभी तसल्ली कर। है लाल लाल है, देख कर अभी इसको दे रहा हूँ एनर्जी में। ला ला चला देखो, पहले हीट दे। मान जा, कौन है तू है? एनर्जी बाढ़ है दिल्ली पकड़, ले लगा दे। लग जाएगी। अरे लगी है तेरे दिल में। देखो अरे रहन दे लला, रहन दे, उससे खड़ा ना होगा, जहाँ से खड़ा ना हुआ है, जहाँ से खड़ा ना हुआ है। देख अब देख कहाँ को जाएगा। जा मेरे बेटे, तुझे ऊपर वाली सौगंध से खड़ा हो जाएगी। हो जा, अब देखो इसको थोड़ा सा बड़ा होने दो और यहाँ नीचे से इसको लगातार हीट मिल रही है ना, निकलेगा, टाइट है बेटे। भूल लिया कि नहीं भूल लिया है? बस देख अब इसको देख, इस पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है प्रेशर। अरे देख ले, अब देख एकदम से देखिए कैसे जो है पानी का टाइम ना लगाएगा। ले देख अगर नहीं गिरा वो, अगर जग होता तो एकदम गिर जाता। देख अभी देख गिरेगा कैसे नहीं। बुझा मत, देख कैसे जा रहा है एकदम से।
खाली एक गोली को हो रहा है, यहाँ से दाना डालने जाता है तो इतना अब इससे देखो क्या निष्कर्ष निकल रहा है। निष्कर्ष इससे यही निकल रहा है मेरे दोस्त, इससे यही निष्कर्ष निकल रहा है, जब हम गैसों को गर्म करते हैं तो वो एक्सटेंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, और जब हम बुझा दे, जब हम गैसों को गर्म करते हैं तो वो एक्सटेंड फैल जाती हैं, और जब हम गैसों को ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ जाती हैं। और इस विधि को क्या कहते हैं? अरे वो तो पहले पढ़ाया था, अरे वो तो पहले पढ़ाया था इससे फ्लास्क तक के। खैर कोई बात नहीं, यहाँ तक आज मैंने तुम्हें कई चीजें सिखाई हैं। गैसों में प्रसार, गैसों में संवहन बताया। संवहन किस में होता है? द्रवों में और तरल में, द्रव और तरल में। चालन होता है किसमें? ठोस में, है ना। और 1 2 3 4 और 5, 5 चीजें बताई हैं, पांचों को ध्यान रखना। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार होता है, और इसका दूसरा नाम कास्टिक सोडा होता है। यहां आ जाइए, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल होता है। और उसके बाद मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था? ये हो गया 2, और इसके बारे में बताया था, कहां गया? हाँ, NaCl। अगर हमें NaOH से NaCl लेना होगा तो क्या कराएंगे? अम्ल क्षार की क्रिया कराएंगे, एक लेंगे अम्ल HCl और एक लेंगे हम NaOH। और क्या बताया था मैंने तुम्हें? हाँ, NaHCO3 बेकिंग सोडा, या इसको क्या कहते हैं? खाने का सोडा। और ये तुम्हारे ऐसा नहीं है कि काम नहीं आएंगे, ये इंटर में भी बहुत काम आएंगे। ये जो रिएक्शन है किस में काम आएंगी? इंटर में बहुत बहुत ज्यादा काम आएंगी ये रिएक्शन। तो आप ऐसा ना समझे कि यहाँ पे जो है हम चीजें समझ ही हैं या नहीं समझी हैं, इनको सबको याद रखना। और ये बहुत काम में आए हमारे, क्या चीजें काम में आई? लिटमस पेपर। ये बहुत ज्यादा काम में आए। जब हमने सबसे पहली रिएक्शन करी थी तो हमें पता कैसे चलता कि क्या बना है क्या नहीं बना है ना। हमने मिला तो दिया, लेकिन मिलाने के बाद हमें पता नहीं चला क्या बना है क्या नहीं बना है, तो हमने इनकी सहायता ली, है ना। तो किसी बच्चे को पता है मैंने कौन सी लिटमस पेपर की सहायता ली थी ये पहली वाली रिएक्शन में? रुको, सब नहीं बताएंगे, पहले मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ छोटा चेतन। नीले से क्या हुआ? इससे नीले से लाल क्यों हो गया? इसमें बेटा रेड से ब्लू होता है, तुम इसी कंफ्यूजन में जी रहे हो। तो तुम कहोगे तुमसे करवाएंगे तो तुम कुछ कर डालोगे, हैं? लाल से लीलो, लीले से लाल हो जाएंगे, हैं? इसीलिए बेटे कहते हैं ध्यान से पढ़ाई करो, अच्छे से, हमेशा याद रखो। अब तुम्हें सारी चीजें दे देंगे, ये रिएक्शन मुझे लग रहा है हर बच्चे को याद होगी, है ना। तो अब उसके बाद आपने देखा नीचे वाली रिएक्शन, इसमें तुमने H2SO4 लिया, ये लिया, इनको जब मिलाया तो तुमने यहाँ देखा था कितनी तेजी से CO2 गैस निकली थी ये वाली गैस। मुझे तो ऐसा लगा कि आदमी बीकर ही ना फट जाए एकदम से, क्योंकि उसमें बहुत तेज हीट प्रोड्यूस हुई थी और ये गैस भी बहुत तेजी से निकली थी। उसके बाद ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया। किसी को अगर इनमें से कुछ पूछना है तो भाई पूछ ले। और ये गुब्बारे वाला, भाई गुब्बारे वाला सबको समझ भैया, इसको जो है बिना हीट के इसमें कुछ नहीं आएगा। इसको यार एक कागज लो, इसकी पेंदी को साफ कर दो, ये फ्लैक्स की पेंदी होती है, हैं? ये है ये वाला, इससे करो फ्लास्क की पेंदी, इसको साफ कर दो अच्छे से। और ये सारी चीजें हमने जितनी भी चीजें यूज की हैं इनको रख देते हैं भाई। नहीं, मुझे बता दो कौन सा विलेन कौन सा है, मैं उसको बच्चे को यूज कराएंगे। ये कौन सी, ये क्या है? ये सोडियम सल्फेट है क्या? Na2SO4। रुको, इस पे इसको इधर ध्यान से रख लेता हूँ। Na2SO4 सोडियम सल्फेट है। इसमें कौन सा था बेटा? NaOH। अच्छा, ये पहली रिएक्शन में जो बनाया था ये NaOH है। अभी चलते हैं बेटा, 5 मिनट और रुको। ये क्या है? HCl। एक स्टैंड वहां से निकाल के लाओ, उसमें रखा हुआ, जाओ स्टैंड लेके आओ, याद रहेगा थोड़ा सा। ये सब हाई स्कूल की केमिस्ट्री पढ़ाई है मेरे दोस्त। मैंने ये हो गया तुम्हारा HCl, ये हो गया NaOH, और ये हो गया Na2SO4। ठीक है, अब याद रखेंगे इसे भाई, बच्चों बाकी बच्चों को कराएंगे। तो हाँ, बताएं भाई क्लास कैसी लगी तुम लोगों को? बहुत बढ़िया क्लास रही आज की। हाँ भी, कविता बहन बताइए, सही रही क्लास या नहीं रही? बताओ। माचिस यहीं पर रख दो, ये काम में आएगी।
ये माचिस यहीं पर रख दो। हैं? ठीक है, तो क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ठीक।